लखनऊ में अज्ञात बदमाशों ने कृषि विभाग के वेब पोर्टल को हैक करके पासवर्ड रीसेट कर दिया है, जिसके बाद हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा जांच पड़ताल जारी है, मगर ये अभी तक पता नहीं चला कि बदमाश ने कुछ डेटा चुराया या छेड़छाड़ की या नहीं। साथ ही आपको बता दें, कृषि विभाग का पोर्टल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए सीधा लाभ देने की सुविधा और शिकायतों के निपटान से संबंधित है। घटना हाल ही में सामने आई है और कुछ ही घंटों में वेबसाइट को रिस्टोर कर दिया गया है। ऐसे में इस बात का पता तब चला जब एग्रीकल्चर डायरेक्टर विवेक कुमार सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि कंप्यूटर ऑपरेटर ऋषभ चौधरी ने आईटी सलाहकार सरफराज अहमद को सूचित किया कि पोर्टल तक पहुंचने का पासवर्ड काम नहीं कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि जागरण में। चलिए डालते हैं एक नज़र कृषि से जुड़े विशेष खबरों पर। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का कहना है 31 नए एसटीपी में हरियाली विकसित करें। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवर बोर्ड ने संबंधित एजेंसियों से हरियाली विकसित करने का निवेदन किया, जिसमें 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के परिसर में लॉन्स और लैंडस्केपिंग शामिल है। साथ ही ये एसटीपी ग्रेटर हैदराबाद और इसके चारों ओर बनाए गए हैं। हाल ही में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर एम दाना किशोर ने खैरताबाद में इन 31 एसटीपी के चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित एजेंसियों को निर्धारित समय के अनुसार काम पूरा करने के लिए कहा। दाना किशोर ने यह भी कहा कि नए बने हुए एसटीपी में खाली जगह का उपयोग करके हरियाली के साथ मिनी पार्क में तब्दील करना होगा। महाराष्ट्र गन्ना किसानों के लिए ये साल अब तक खुशखबरी वाला रहा है। इस बार राज्य में रिकॉर्ड गन्ना उत्पादन दर्ज किया गया है। बता दें कि हर साल चीनी उत्पादन का कार्यकाल अक्टूबर से अप्रैल महीने तक होता है, लेकिन इस बार गन्ने की फसल अच्छी होने की वजह से ये कार्यकाल 15 जून यानी 45 दिन आगे बढ़ा दिया गया था। चीनी कमिश्नर शेखर गायकवाड़ के मुताबिक पहली बार राज्य में 148 टन शक्कर का उत्पादन हुआ है। साथ ही इस बार 134 करोड़ लीटर इथेनॉल भी तैयार हुआ है। ऐसे में खुशखबरी ये है कि चीन, रशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे गन्ना उत्पादक देशों को महाराष्ट्र ने पीछे कर दिया है। ब्राजील के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत गन्ना और शक्कर उत्पादक देशों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसमें महाराष्ट्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा रहा है। एफआरपी गन्ना रेट मामले में इस बार 37,712 करोड़ रुपए इतनी एफआरपी किसानों के खाते में जमा हुई है। इथेनॉल के कारण 45,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। देश में गन्ना महाराष्ट्र का 30% योगदान रहा है। कृषि जागरण आए दिन किसानों के लिए नई नई पहल की शुरुआत करते रहते हैं। उन्हीं में से एक फार्मर द जर्नलिस्ट एम्पावरिंग जर्नलिज्म विद द फार्मर्स है, जिसमें किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं इसी से जुड़े एक ट्रेनिंग के दौरान उत्तर प्रदेश के रहने वाले फार्मर द जर्नलिस्ट हनुमान पाटिल ने अपनी वीडियो कृषि जागरण के साथ शेयर करके बताया कि कैसे टिश्यू कल्चर को अपनाकर आप कर सकते हैं केले की बम्पर पैदावार। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इस वीडियो में। आज हम खड़े हैं ग्राम टोटहा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के एक गांव में। ये केले की खेती है देसी प्रजाति की। जिन किसानों ने किया उनसे बात करते हैं। इस प्रजाति का केले का खेती होता था तो उसमें इतना पैदावार जो आपका केला है नहीं हो पाता था। जैसे जो हम लोग अपने खेत से पुत्ती निकाल करके लगाते थे जी, तो उसमें इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं आता था। अच्छा। और एक साथ में नहीं आता था जी। हमेशा जो है मतलब हमारा फसल जो है 1.5 साल लग जाता था जी। और जब से ये टिश्यू की जानकारी हुई जी कि इसका भी टिश्यू आ जाएगा, हाँ, तो हनुमान पटेल जी के द्वारा जो है हम लोगों को अवगत हुआ कि जो है आप लोग टिश्यू का पौधा लगाइए जी, तो उससे ज़्यादा ग्रोथ भी मिलेगा और समय भी कम लगेगा, पैदावार ज़्यादा मिलेगी। पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी।
गुजरात के किसान अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहे। अब गुजरात के किसान सौर ऊर्जा की मदद से बिजली पैदा कर रहे हैं और उसे बेच भी रहे हैं। गुजरात के खेड़ा जिले के ढूंढी गांव से सामने आई ये तस्वीर देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन सकती है। गुजरात के एक किसान प्रवीण परमार की कमाई का बड़ा साधन सोलर पैनल बन चुका है। प्रवीण जितना ख्याल अपनी फसल का रखते हैं, उतना ही खेत में लगे सोलर पैनल का भी। प्रवीण परमार ने 7,500 रुपये में बिजली बेची है। साथ ही वे अपने खेतों की सिंचाई सोलर पैनल से प्राप्त ऊर्जा से करते हैं। सोलर पैनल की वजह से प्रवीण की निर्भरता सरकार विद्युत आपूर्ति से पूरी तरह खत्म हो गई है। ऐसे में कृषि शोध संगठन इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और टाटा प्रोग्राम के संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत सौर ऊर्जा सहकारी मंडली बनाई गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। किसान के सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर हमने सब्जी की खेती की थी, लेकिन बाढ़ की पानी ने पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर दिया है। किसान कहते हैं कि हमें हर साल इस बाढ़ को झेलना पड़ता है। पतारी और भवानीपुर में बांध का काम पूरा नहीं है, फिर भी हम कर्ज लेकर खेती करते हैं, लेकिन हर साल मानसून की शुरुआत में ही बाढ़ आ जाने से हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसी में किसान राकेश कुमार सिंह बताते हैं कि 2 एकड़ में मैंने सब्जी की खेती की थी, जिसमें खीरा, करेला और लौकी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब ऐसे में फसल बर्बाद होने से महाजन का कर्ज भी चुकता नहीं हो पाएगा। बाढ़ आने से बर्बाद किसान पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में बिहार के किसानों का कहना है कि हमें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद उपलब्ध कराया जाए ताकि हम जीवन यापन कर सकें। किसान ड्रोन, सिंधिया ने दिया भारत का पहला टाइप सर्टिफिकेट। नौ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुग्राम स्थित आयोटेक वर्ल्ड एविएशन को ड्रोन नियम 2021 के तहत पहला टाइप सर्टिफिकेट यानी कि टीसी दिया, जिसे अप्रैल 2017 में स्थापित किया गया था और ये भारत के अग्रणी किसान ड्रोन निर्माताओं में से एक है। आयोटेक ने 11 मई 2022 को DGCA के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद 34 दिनों में टीसी प्राप्त कर लिया है। सिंधिया ने कहा कि उनका मंत्रालय न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के दृष्टिकोण पर काम कर रहा है। भारत ने 2030 तक ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य रखा है और रिकॉर्ड 34 दिन में टाइप सर्टिफिकेट जारी करना उस दिशा में एक कदम है। अन्य ड्रोन प्रोटोटाइप को भी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। अश्नीर ग्रोवर अपने अगले स्टार्टअप के लिए $300 मिलियन टन जुटाना चाहते हैं। 7 भारत पे के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर को एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए $200 से $300 मिलियन जुटाने की ज़रूरत है, जिसके लिए अश्नीर ग्रोवर US आधारित पारिवारिक कार्यालय और इक्विटी प्लेयर के साथ चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, ग्रोवर पहले ही कम से कम 6 इन्वेस्टर से मिल चुके हैं। साथ ही अपने अगले स्टार्टअप को फंड करने के लिए अपनी कुछ निजी संपत्ति का इस्तेमाल करने को भी तैयार हैं। राजस्थान सरकार ने गेहूं खरीद की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। ये आदेश राज्य के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में लागू होगा, जहां किसान अगले 14 दिन और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं बेच सकेंगे। अतिरिक्त खाद्य कमिश्नर कालूराम ने बताया कि भारत सरकार ने इन 2 जिलों में रबी मार्केटिंग सीजन 2022 से 2023 के तहत किसानों से गेहूं खरीद की अवधि 10 जून से 20 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। दोनों जिलों के कलेक्टर, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, तिलंग संघ और भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिए गए हैं कि गेहूं की खरीद केवल वास्तविक किसानों से ही हो। कोई दूसरा व्यक्ति सरकार को गेहूं नहीं बेच पाएगा। साथ ही इस साल पूरे प्रदेश में सिर्फ 755 किसानों ने ही MSP पर गेहूं बेचा है। राजस्थान सरकार ने इस साल 23 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था और 1 अप्रैल से 10 जून तक खरीद करने का समय दिया गया था, लेकिन किसानों ने गेहूं सरकारी मंडियों में बेचा ही नहीं। उन्होंने व्यापारियों को गेहूं दिया,
क्योंकि ओपन मार्केट में गेहूं का रेट न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा था। वैसे ही मार्च में ज़्यादा गर्मी और लू की वजह से कई राज्यों में गेहूं की पैदावार कम हो गई और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में इसका संकट खड़ा हो गया। इसीलिए किसानों ने या तो गेहूं स्टोर कर लिया या फिर व्यापारियों को ऊंचे दाम पर बेच दिया। देश की राजधानी दिल्ली में बीती रात से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर यानी कि RWFC ने नई दिल्ली और NCR में बादल गरजने के साथ अगले 2 घंटे तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली और NCR के कई इलाकों में गरज के साथ मध्यम बारिश अगले 2 घंटे तक जारी रह सकती है। साथ ही इन इलाकों में गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और वल्लभगढ़ शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।